दोस्तों आज की ये छोटी सी एक वीडियो है और ये पूरे भारतवासियों के लिए है। मैं चाहता हूँ आप सब देखें और पूरी वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा किस तरह से दूध 2000 रुपये लीटर बिकता है और किस तरह से जो ब्रेड है वो हमारा 1200 और 1000 रुपये का ब्रेड पीस बिकता है, ब्रेड पीस का पैकेट बिकता है। और किस तरह से लोग 4200 रुपये का सिलेंडर लेकर खर्च करते हैं, क्या वजह ऐसी रही। आप वीडियो पूरी देखना, ये वीडियो सिर्फ आप भारतवासियों के लिए है, ये वीडियो हमारे लिए है। आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं श्रीलंका से। हाँ, श्रीलंका को आज़ादी मिली 4 फरवरी 1948। यहाँ पर 22 मिलियन लोग रहते हैं। श्रीलंका दो ही बिजनेस में अपना खजाना, सरकारी खजाने को भरता है, खेती किसानी और टूरिज्म। और अब श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ना उसके पास खेती किसानी के लिए कुछ बचा है और ना ही उसके पास खेती किसानी के लिए पैसा बचा है और ना ही टूरिस्ट वहां आना पसंद करते हैं। वजह रही धर्म की राजनीति, दूसरे के धर्म से नफरत करना। वहां की सरकार ने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि भारत के जो हमारे तमिल के जो हिंदू भाई वहां पर रह रहे थे, उन हिंदू भाइयों की नागरिकता खत्म कर दी गई। तकरीबन 40,000 हिंदुओं को मौत की नींद सुला दिया गया और जो बचे कुचे थे उनको कैंपों में ठूस ठूस कर रखा गया। बहुत बुरा रवैया उनके साथ हुआ। उनके साथ क्या गया, वजह क्या रही कि भारत के श्रीलंका के ताल्लुकात इस बात को लेकर के खराब हो गए और भारत से टूरिज्म जाना बंद हो गया। टूरिस्टों ने बिल्कुल जाना बंद कर दिया, लोग डर गए। दूसरा रीजन रहा कि ईसाइयों का, क्रिश्चियन का बहुत बड़ा एक फेस्टिवल आता है ईस्टर डे। उसमें वहां के नफरती लोगों ने उनके प्रोग्राम में ब्लास्ट किया, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। सबके सब क्रिश्चियन थे, जिसमें 45 विदेशी क्रिश्चियन थे जो वहां पर टूरिज्म घूमने के लिए आए थे। श्रीलंका में जो घूमने आए थे, इधर पहले तो भारत को नाराज कर दिया, फिर विदेशी टूरिस्टों में भी एक बहुत बड़ा डर की भावना बैठ गई और बहुत ज्यादा उनके दिलों में डर बैठ गया। उन्होंने भी श्रीलंका जाना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर श्रीलंका ने कानून बनाया कि देश में कोई भी मुसलमान लेडीज बुर्का नहीं पहनेगी। उसके बाद सोशल मीडिया पर बैठे नफरती चिंटों ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। वहां की मीडिया गोदी मीडिया बन गई, हर जगह झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगा। सोशल मीडिया पर देख कर टूरिज्म घबरा गए, जो टूरिस्ट लोग आने वाले थे वहां वो घबरा गए और उन्होंने श्रीलंका जाना ही बंद कर दिया। और जो बचा कुचा इनका काम था वो कोरोना ने इनको बर्बाद कर दिया। श्रीलंका का टूरिज्म पूरी तरह से डूब चुका था। उधर श्रीलंका के अल्पसंख्यक पर जुल्म होना शुरू हो गया, जिसमें 7% क्रिश्चियन, 9% मुसलमान और 12% तमिल हिंदू रहा करते थे। तीन धर्मों पर अगर तुम जुल्म करोगे तो वहां रहेगा कौन। इसी वजह से श्रीलंका को बहुत भारी लॉस हुआ और वहां की इकोनॉमिक पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। पेट्रोल 350 रुपए लीटर हो गया, चीनी 200 रुपए किलो हो गई, दूध 2000 रुपए लीटर हो गया, गैस सिलेंडर 4200 रुपए और अपना ब्रेड पीस जो है वो अपना 1000 और 800 रुपए का एक पैकेट मिलने लगा। श्रीलंका को इस कंडीशन पर पहुंचाने पर जिन्होंने इस कंडीशन पर श्रीलंका की इकोनॉमी को पहुंचाया वो सिर्फ 2 आदमी थे, सिर्फ 2 आदमी। एक थे मोटापाया राजपक्षे और राष्ट्रपति थे और दूसरे प्रधानमंत्री थे वहां पर महेंद्र राजपक्षे प्रधानमंत्री थे। अब हालात ये हो गए वहां के कि वहां का जो लोग भूख से मरने लगे, लड़ाई दंगे हो गए। लेकिन जब तक उन लोगों को जो नफरती चिंटू थे, जो वहां पर आग फैला रहे थे, आपस में दंगा करा रहे थे, जब तक उनको अक्ल आई, जब तक वो लोग समझदार बने, तब तक देश बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। आज वहां की हालत यह है कि उसकी इकोनॉमिक बिल्कुल ठप हो चुकी है, उसका देश बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं
वही सिस्टम हल्के हल्के ये नफरती चिंटू हमारे देश में भी लेकर के चल रहे हैं। हर तरह से सोशल मीडिया पे भी बिल्कुल श्रीलंका वाला चल रहा है, झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं। यहाँ के 500, 700, 800 साल पहले के जो लोग थे, मालूम आपको भी नहीं है और मुझे भी नहीं है, इतिहास में कौन किसने क्या लिख दिया। अगर राम पुनिया जी हैं, एक हिंदू भाई हैं, अगर वो औरंगजेब की तारीफ कर करके थकते हैं, ऐसे और से बहुत से भी हिंदू भाई हैं जो मुगलों बादशाहों की तारीफ कर करके थकते हैं, जिसमें औरंगजेब भी शामिल है। तो वहीं कुछ नफरती चिंटू इसको आग की तरह फैला रहे हैं कि वो नफरती था और उसने हिंदुओं पर जुल्म किए। ये बात 800-900 साल पहले की है। लेकिन आज के दौर में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि इस तरह की पिक्चरें बनाई जा रही हैं ताकि लोगों में, बच्चों में जो नफरत नहीं है वो भी कूट कूट के भर दी जाए। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा आपके सामने श्रीलंका मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो हमारे देश की इकोनॉमी आज से कुछ टाइम पहले, अभी की बात है, कुछ टाइम पहले सिलेंडर 450 का था 2014 में, आज 850 और 853 का है। सोने का भाव 28,600 कुछ रुपए था, लेकिन आज 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। आप लोग कहां जाकर के रुकेंगे? अगर 52 और 54 रुपए पेट्रोल था, आज पेट्रोल की कीमत भी 98 रुपए, 94 रुपए, 92 रुपए हो चुकी है। तो हम लोग जब तक आपस में, और हम आपस में मिलकर रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, ये सिर्फ अनपढ़ और जाहिलों का काम है, क्योंकि हिंदू भाइयों को बगैर मुसलमानों का काम नहीं चल सकता और मुसलमानों को बगैर हिंदू भाइयों का काम नहीं चल सकता। आज हम लोग सब मिलकर रहते हैं, हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब एक होकर रहते हैं। लेकिन ये कुछ नफरती चिंटू हैं जो हमारे भारत को श्रीलंका की इमेज पर लेके जाना चाहते हैं। भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगी। बात आई मूवी की, फिल्मों की, ये फिल्मों के जरिए घर घर में पहुंचाना चाहते हैं, मुसलमान के खिलाफ नफरत डालना चाहते हैं। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, सलमान, आमिर, शाहरुख और सैफ, क्या इनके पास पैसा नहीं है? क्या ये नहीं चाह सकते कि गोधरा कांड के ऊपर भी फिल्म बनाए, गोधरा कांड पे भी मूवी बनाए, जकिया जाफरी पे भी मूवी बनाए, बिल्किस बानो वो औरत, वो लेडी जिसके पूरे घर को जान से मार दिया गया, हत्या कर दी गई, उसके बाद उसके साथ 12-13 लोगों ने बलात्कार किया, उसकी माँ के सामने किया, उसकी बेटी के सामने किया, उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया, बाद में उसको भी खत्म कर दिया गया। एक सिर्फ बिल्किस बानो थी जो बची रह गई थी, वो वहां से भाग निकली थी। उसके हथियारों को, उसके रेपिस्ट को अदालत ने सजा दी, अदालत में रहे, बाद में वो बाहर निकल के आए तो उसको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। ये क्या हमारे भारत की संस्कृति है? ये ऐसे संस्कार दिए हैं हमारी भारत माँ ने लोगों को? ये आपको सोचना चाहिए। फिल्में बनाना, मूवी बनाना, शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ भी बना सकते हैं, लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो इस कदर नीचता पे नहीं उतरेगा। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान किसी भी रिलीजन का हो, वो इस नीचता पे नहीं उतरेगा कि वो ऐसी मूवी बनाए, ऐसे ड्रामे बनाए या ऐसी शॉर्ट बनाए कि जिससे लोगों में नफरत पैदा हो। कि वो पढ़ा लिखा आदमी हमेशा, समझदार आदमी हमेशा एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करता है। लेकिन जो लोग ठलुए हैं, खाली हैं, रोडों पे घूमते हैं, चरस, गांजा, अफीम, सिगरेट और शराब पीते हैं, उन लोगों के दिमाग चलते रहते हैं। कहीं से भी उनको एक डिब्बी के पैसे मिल गए, एक बोतल के पैसे मिल गए और उनसे बोला गया कि जाओ रोड पे नफरत फैलाओ, और वो नफरत फैलाने में लग जाते हैं। इससे हमारा देश की इकोनॉमी आज कहां से कहां पहुंची हुई है आप लोगों को मालूम नहीं। आप सिर्फ सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जा करके अपनी पसंद की चीजें देखते हैं। आप ये देखें गूगल पे जाके, ये सर्च करें गूगल पे जाके, हमारी इकोनॉमी कहां पहुंची हुई है। सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से। हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, हमारे गृह मंत्री जी नहीं बोलते कि आप जाओ और रोडों पे दंगा करो। ये वही लोग हैं जो छोटे छुटमुइया नेताओं के चक्कर में आ जाते हैं, कुछ पैसे इनको मिल जाते हैं और ये देश के अंदर हंगामा खड़ा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने बच्चों के सही रास्ते पर लेकर जाना है, अपनी जिंदगी बिल्कुल जन्नत की तरह काटनी है, तो हमें मोहब्बत से रहना पड़ेगा। मैं कमरुद्दीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको आगे शेयर ज़रूर करना और एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलना।